हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स समिट के बारे में। जी हाँ, हाल ही में 2021 की जो ब्रिक्स समिट है वो यहाँ पे हुई है और मेनली किन पॉइंट पे जो है यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया, जैसे टेररिज्म को लेके है। इसके अलावा ब्रिक्स में हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कोऑपरेशन को लेके। तो बेसिकली बहुत सारे जो है यहाँ पे पॉइंट्स पे बात की गई है। ब्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 5 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली यहाँ पे 5 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स को 15 ईयर जो है अभी हो चुके हैं। 2006 में जो है ब्रिक्स को यहाँ पे फॉर्म किया गया था और बेसिकली 2009 में इसकी पहली समिट जो है यहाँ पे हुई है। तो काफ़ी कुछ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम अकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ देखो, इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है। पीएम नरेंद्र मोदी चेयर्स 30th ब्रिक्स समिट, लीडर्स कवर अफगानिस्तान क्राइसिस, पेंडेमिक इन स्पीच की पॉइंट। सो बेसिकली अफगान क्राइसिस को लेके यहाँ पे बात की गई। जिस तरीके से अमेरिका ने एकदम से पुल आउट कर लिया तो अफगानिस्तान में यहाँ पे क्राइसिस हो गया। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में आपको कोविड पेंडेमिक देखने को मिलेगा और इसी के चलते ये मीटिंग जो है वर्चुअली यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है। कोई भी जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर रहे हैं और इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 13th ब्रिक्स समिट जो है यहाँ पे चेयर करी है। और होस्ट कंट्री कौन था, तो होस्ट कंट्री था भारत। जी हाँ, इस साल 2021 की जो ब्रिक्स समिट है उसको होस्ट किया है भारत ने। अब इस समिट में किस किस ने पार्ट लिया है, तो ब्राजील के प्रेसिडेंट जेल बोल्सोनारो, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ये सब जो है इन्होंने वर्चुअल मीटिंग को जो है यहाँ पे अटेंड किया हुआ है। और ये आप देख सकते हो इमेज में। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये हैं सिरिल रामाफोसा, ये हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट, और ये हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और ये हैं चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है हाल ही में यहाँ पे हुई है। अब ये समिट हुई कब है, तो 9th ऑफ सितंबर को जो है वर्चुअली इस समिट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया ने 30th जो ब्रिक्स समिट है उसको यहाँ पे होस्ट किया हुआ है। अब अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें, मतलब 1.5 डिकेड की अगर हम बात करें, तो ब्रिक्स हैज मेड मैनी अचीवमेंट्स। सिंपली सभी देशों ने मिलकर जो है यहाँ पे प्रोग्रेस करी हुई है। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आज अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड की जो टॉप इकोनॉमीज हैं उनमें आपको ये सब देश जो है देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पहली प्रायोरिटी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज है। तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यहाँ पे देश हैं, सभी देश ने एक दूसरे को यहाँ पे जो है कोऑपरेट किया है और एक दूसरे की जो टेक्नोलॉजी है, एक दूसरे की जो बहुत सारी चीजें हैं, वो सब जो है यहाँ पे ट्रांसफर की है। और देखो, आने वाले जो 15 ईयर्स है ना, मतलब नेक्स्ट 15 ईयर्स में ब्रिक्स जो है यहाँ पे और प्रोडक्टिव होगा। मतलब सभी देश मिलके जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे काम करेंगे। और इस साल की थीम यहाँ पे मत भूलना, थीम क्या है, तो ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। सो बेसिकली ये जो है ब्रिक्स एट 15 जो है ये यहाँ पे थीम है। अब ये ब्रिक्स एट 15 यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, देखो 2006 में जो है ब्रिक्स यहाँ पे हुआ था फॉर्म और अभी चल रहा है 2021। तो 15 साल जो है ब्रिक्स को यहाँ पे हो चुके हैं। और इन 15 सालों में जो ब्रिक्स देश हैं, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत कुछ जो है यहाँ पे हासिल किया हुआ है। देखो, ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था सितंबर 2006 को और पहली समिट यहाँ पे हुई थी 2009 को। तो इसलिए बोला जा रहा है ब्रिक्स एट द रेट 15। और देखो, अभी अगर आप देखोगे ना तो कोविड सिचुएशन के चलते भी करीब 150 ब्रिक्स मीटिंग जो है और इवेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इनमें से 20 जो है ये मिनिस्टेरियल लेवल की मीटिंग थी। देखो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना तो उसकी जो है मिनिस्टेरियल लेवल की भी यहाँ पे मीटिंग होती है। और अभी तक अगर आप देखोगे तो जितने भी देश हैं उन्होंने यहाँ पे यही ट्राई किया है कि हम जो ब्रिक्स का एजेंडा है उसको जो है हम यहाँ पे एक्सपांड करें। और ब्रिक्स ने मेनली यहाँ पे अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन जो है काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान का। जितने भी देश हैं ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें आपको काफ़ी जो है टेररिज्म का इशू देखने को मिलेगा। वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे टेररिज्म ना हो। और ब्रिक्स ने टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान जो है यहाँ पे लेके आया था। रिसेंटली जो है ना ब्रिक्स ने एक डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस भी जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी, जो एक इनोवेटिव स्टेप था जिससे जो हेल्थ एक्सेस जो है
टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकें। जो हमारे वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है ना, वो नवंबर में यहाँ पे जो ब्रिक्स फॉर्मेट है उनकी भी जो है यहाँ पे मीट होगी, तो ये भी जो है यहाँ पे पार्ट लेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे रशिया ने क्या बोला, देखो रशिया के जो प्रेसिडेंट है ना व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ब्रिक्स समिट को यहाँ पे एड्रेस किया और मेनली इन्होंने यहाँ पे इशू उठाया अफगानिस्तान के क्राइसिस को लेके, जो एक ग्लोबल सिक्योरिटी है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब जो बहुत सारे देश हैं उनको यहाँ पे जो सीरियस चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान में हमको अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से अमेरिका और एलाइज हैं उन्होंने एकदम से यहाँ पे अफगानिस्तान से फोर्सेस को यहाँ पे विड्रॉल कर लिया और एक अफगानिस्तान में एक नया क्राइसिस जो है यहाँ पे खड़ा हो गया। और देखो अभी तक ये बिल्कुल यहाँ पे अनक्लियर है कि ये जो देश है, मतलब अफगानिस्तान में जो इशू हुआ है उसके आसपास के जो देश हैं उनको यहाँ पे कितना इफेक्ट होगा। इसके अलावा जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उस पर भी जो है एक काफी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अब खड़ा हो चुका है। तो एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पे कहा है कि अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है ये एक थ्रेट है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए, तो क्या ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी देश हैं तो इन सब देशों को यहाँ पे कोई भी नुकसान ना हो? क्या ब्रिक्स देशों को यहाँ पे कोई एक्शन प्लान यहाँ पे लेके आना चाहिए जिससे हम तालिबान को जो यहाँ पे काउंटर कर सकें? इसके अलावा कोई भी थ्रेट जो है हमारे देश पे आने वाला हो या ब्रिक्स कंट्रीज पे आने वाला हो तो इजीली जो है हम यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये था अंत इस वीडियो का एंड आई होप कि आपको जो है यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।